बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो उस दिन के हवाले से है कि जिस दिन दुआएं रद्द नहीं होती, जिस दिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत उरूज पर होती है। उस दिन के बारे में है कि जिस दिन अल्लाह जल्ला शानु अपने बंदों को सबसे ज्यादा जहन्नुम से आजाद करता है और जन्नत अता करता है। उस दिन के बारे में है कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिन दुआ के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। वो दिन कौन सा है? वो यौम अरफा का दिन है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि यौम अरफा पाकिस्तान में किस दिन है और इसकी फजीलत क्या है, रोज़ा किस तरह रखें और इसमें रोज़ा रखने का कितना अजर है और रोज़ा रखने की नीयत किस तरह करें। तो इस खास बाबरकत दिन में आज हम आपको सूरा वाक़िया का एक खास अमल बताएंगे कि आप अगर वो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रिज़्क रोज़ी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। रिज़्क के एतबार से यानी ज़रूरियात के एतबार से अल्लाह जल्ला शानु कभी आपको किसी के मोहताज नहीं होने देगा, कभी तंगदस्ती नहीं आने देगा। जिसको भी हमने बताया अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज हमें बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। तो ये सूरा वाक़िया का ख़ास 5 आयात को किस तरीके से आपने पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। और आज आपको यौम अरफा के 8 वो आमाल बताने हैं कि जिससे आपका यौम अरफा खूबसूरत भी हो जाएगा, महफूज भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी हो जाएगा। यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा को कहते हैं और 9 ज़िलहज्जा पाकिस्तान में ये 26 मई मंगल वाले दिन आ रहा है। उसी दिन से ही जो है वो तकबीरात तशरीक का आगाज होता है, यानी 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहज्ज की असर तक हर नमाज फ़र्ज के बाद 3 बार जो है वो तकबीरात तशरीक कहनी होती है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यौम अरफा ये वो दिन है कि जिस दिन हुजाज इकराम वकूफ़ अरफात करते यानी हज का रुकन आज़म अदा करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यौम अरफा वाले दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील व ख्वार होता है, रोता है, पीटता है, चीखता और चिल्लाता और नाकाम होता है। अल्लाह जल्ला शानु फरिश्तों में अपने बंदों पर फख्र फरमाता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है, उनकी बख्शो मगफरत फरमाता है। ये वो दिन है कि जिसमें सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हज पे जाते और जो बाकी लोग होते वो अपने घरों के अंदर दीनी रूहानी मजालस का एहतमाम करते, अपने अजीज़ो अकारब को बुलाते और इकट्ठे बैठकर अल्लाह जल्ला शानु का जिक्र करते। और इस दिन की जो ख़ास दुआएं हैं आज मैं वो भी आपको बताऊंगा कि जिनकी बरकत से अगला पूरा साल इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा रूहानी फ़ायदे होंगे और आपके वक्त में, मामलात में, कारोबार में, रिस्क में इंशाअल्लाह बरकत आ जाएगी। तो सामीन व नाज़रीन, यौम अरफा को सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि फजर के बाद आपने तकबीरात तशरीक करनी है। दूसरा काम ये करना है कि आपने खूब दुआ करनी है, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा दुआ के लिए बेहतरीन दिन है। तो खूब दुआ करें और दुआ जो है ये तकदीर को बदल देती है। और फिर मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और मसनून दुआओं का फ़ायदा ये होता है कि इन्होंने कबूलियत के सारे रास्ते देखे होते हैं। और तीसरा काम करने वाला यह है कि आपने खूब इस्तिग़फ़ार करनी। और इस्तिग़फ़ार के बारे में यह आता है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया कि या हज़रत मेरे लिए दुआ करें, हमारे इलाके में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही और कोई वजीफ़ा भी अनायत फरमाए। तो आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार करो। एक और शख्स आया और उसने आकर अर्ज़ किया या हज़रत इतना अरसा हो गया कि मेरी शादी को मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे औलाद भी दे और कोई वजीफ़ा भी अनायत फरमाए। इसी तरह एक और आदमी आया, उसने भी अपनी तंगदस्ती का इजहार किया। आपने तीनों को फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। बाद में किसी साथी ने अर्ज किया कि या हुजूर इन तीनों के अलग अलग मसाइल थे, इनकी अलग अलग हाजात थी और आपने वजीफा एक ही इनको अनायत फरमाया और एक ही दुआ इनके लिए की। तो आपने कहा कि ये वजीफा मैंने नहीं, ये खालिक़ कायनात ने, रब्बे कायनात ने अता फरमाया है। सूरह नूह में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया तुम अल्लाह ताला से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, वो बहुत बख्शने वाला है। जब तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह जल्ला शानु तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा और मालों के साथ, बेटों के साथ तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो लिहाजा अगर आप खुशहाली चाहते हैं,
تو آپ ویسے بھی کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور یوم عرفہ کو تو بہت زیادہ استغفار کریں، یعنی استغفر اللہ ربی یہ کلمات یا کوئی بھی استغفار کے کلمات اپنی زبان میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ، معافی، استغفار جو وہ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام جو اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ وہ 4 کلمات لازمی اس دن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، وہ یعنی ایک تحمید، ایک تکبیر، ایک تسبیح اور تکبیر۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان دنوں کا سب سے جو افضل ترین ذکر ہے جس کو آپ ایک ہی کلمے میں اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ سے زیادہ کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے بری کرتا ہو، یعنی اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے۔ اور 5واں کام آپ نے کرنا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مسلم شریف میں آپ نے فرمایا جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ جل شانہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دے۔ تو لہذا روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور نمبر 6 کیا ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ آپ نے ضرور کرنا ہے، وہ جو بھی حسب توفیق ہے، وہ آپ کسی کو سحری کروا دیں، کسی کو افطاری کروا دیں، کسی کو کپڑے لے دیں، بیمار کو میڈیسن لے دیں، یا کوئی کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ، یا مسجد مدرسہ کسی نہ کسی طرح آپ ان کی خدمت کر دیں۔ نمبر 7 یہ کرنا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان بطور خاص ذکر میں آپ نے گزارنا ہے، یہ وقت بڑی اہمیت والا ہے۔ اور عصر کے بعد کی دعا تو باقاعدہ طور پر وہ حدیث مبارکہ میں بھی سکھائی گئی ہے کہ وہ آپ یہ دعا کریں، جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اگلا پورا سال اللہ جل شانہ اس کا بہت زیادہ محفوظ بنا دیتا ہے مال جان کے اعتبار سے، اور ڈسپلن بنا دیتا ہے، اور اس کو نیکی، تقوی اور ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس آدمی کو جو یہ دعا پڑھتا ہے یوم عرفہ والے دن عصر کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ غلط فیصلہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں جو آپ نے عصر کے بعد کثرت کے ساتھ پڑھنے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ اللہم اہدنی بالہدى ووفقنی بالتقوی واغفر لی فی الآخرۃ والأولی۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں تو اپنی اولاد کی فرما برداری کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہوگی۔ یہ دعا پڑھتے رہیں، جب مکمل کر لیں تو پانی پہ دم کر لیں، کھانے پانے والی چیزوں پہ دم کر لیں، اور پھر کچن کی چیزوں میں ان کو ملا دیں، مثلا چینی ہے، آٹا ہے، اس طرح پانی ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ ملا دیں۔ جو کھائے گا انشاءاللہ وہ ہدایت پائے گا، اور تقوی و طہارت والی، ذکر و فکر والی انشاءاللہ اس کو زندگی نصیب ہو۔ 8واں کام یہ کرنا ہے کہ پورا دن آپ نے یہ ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو خزانہ غیب سے رزق ملے گا، اور کسی کی آپ کو محتاجگی نہیں ہوگی، مگر اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ میرا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو التجا کرتے ہو اس کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اس کو بطور دعا بھی کرنا ہے، یعنی وہ ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ واقعہ کا، جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور جو نئے سرے سے کرنا چاہتے ہیں وہ یوم عرفہ والے دن سورہ واقعہ کا یہ خاص عمل جو ہے وہ شروع کریں۔ تو آپ نے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر اس سورہ واقعہ کے وظیفے کو آپ نے یوم عرفہ سے شروع کرنا ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں تجدید کی نیت کے ساتھ، وہ بھی جو ہے وہ یوم عرفہ والے دن بطور خاص سورہ واقعہ کا یہ وظیفہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ واقعہ فقیر کا بہترین خزانہ۔ جو بندہ سورہ واقعہ صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی رزق روزی میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے، خزانہ غیب سے مدد عطا فرماتا ہے۔ مگر اس سورہ واقعوں کا آپ اپنے خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کی 5 آیات آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ شروع کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں طاق عدد میں، اور جب اس کی آیت نمبر 26 پر پہنچے تو وہاں پہ الفاظ ہیں، یعنی پیچھے سے پڑھتے ہیں اور آیت نمبر 26 پر رکنا ہے آپ نے، وہاں پہ الفاظ ہیں الا قیلا سلاما سلاما،
इनको सलामन सलामा सलामन सलामा ये 3 बार आपने कहना है। आप सूरह वाक़िया में 5 आयात ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह जल्ल शानु ने सवालिया अंदाज इख्तियार किया है अपनी कुदरत कामला के इजहार के लिए। उनमें से जो आयत नंबर 59 है यानी 59, वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सवाल करते हैं अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या इन बंदों को तुमने बनाया है या हमने बनाया है। तो यहां पर आपने रुकना है और दाएं हाथ की उंगली इस तरह उठानी है, बल अंत रब्बी ये कहना। उसके बाद आगे आयत नंबर 62 है 62, वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर सवाल फरमाते हैं अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, यानी ये खेती बाड़ी तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। तो वहां पर फिर आपने रुक कर कहना है बल अंत रब्बी, ए मेरे अल्लाह तू ही उगाने वाला है। फिर उसके बाद आयत नंबर 69 पर फिर ये सवाल होता है अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून, कि क्या ये बारिश हम बरसाते हैं, ये बादल हम लाते हैं या तुम बारिश बरसाते हो। वहां पर रुक कर फिर ये कहना है बल अंत रब्बी, शहादत वाली उंगली उठाकर। फिर उसके बाद आगे आयत नंबर 72 पर फिर यही सवाल होता है इस अंदाज के साथ अंतुम अंशातुम शजरतहा अम नहनु मुंशिऊन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क्या ये जो दरख्त हैं इनको हम उगाते हैं या तुम उगाते हो। तो वो यहाँ पर फिर रुक कर कहना है बल अंत रब्बी, शहादत वाली उंगली उठाकर ए अल्लाह तू ही उगा। फिर उसके बाद आखिर तक सूरा वाक़िया मुकम्मल कर दें और फिर खूब जो है दुआ करें। रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह और शाम इसी अंदाज के साथ आप सूरा वाक़िया पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से ख़जाना गैब से जो आपकी जायज़ ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर पूरी फरमाएगा और किसी का मोहताज नहीं होने देगा। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सूरा वाक़िया की इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा, खुशहाल कर देगा। तो सामीन इसके साथ साथ आप अपना इस्म आज़म भी करें। इस्म आज़म के लिए कमेंट में आप अपना नाम लिख दें, हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे और वहां पे लिख देंगे उसके मुताबिक। और इस्म आज़म का फ़ायदा क्या होता है कि इस्म आज़म, नबी पाक ने फरमाया कि इस्म आज़म की बरकत से अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। और इस्म आज़म का फ़ायदा ये भी है कि हर शर बंदे से दूर होता है, हर खैर बंदे की तरफ आता है। तो आप कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, हम इंशाल्लाह आपको आपका इस्म आज़म भी बता देंगे। तो सामीन नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और यौम अरफा वाले दिन हम इंशाल्लाह अपनी दुआओं में आपको याद रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमें दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।